Hello guys, welcome to our channel 21 Corners. Today I am here with one of the international series video. So this is India-Brazil relation. He is Brazilian President Jair Bolsonaro and he is Indian Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी. So देखिए, ये है मैप में इंडिया एंड ये है ब्राज़ील. तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रिसेंट हाइलाइट्स के साथ. देखिए, इंडिया ने ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो को 2020 में रिपब्लिक डे परेड पे इनवाइट करा. तो ये हमारी 71st रिपब्लिक डे परेड थी. तो इस टाइम पे हमने ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट को इनवाइट करा. इन दोनों कंट्रीज़ ने 15 एग्रीमेंट्स पर साइन करे. ये एग्रीमेंट हैं डिफेंस, सिक्योरिटी, ऑयल एंड गैस, मिनरल रिसोर्स से रिलेटेड. एंड ये किस लिए करा है? टू बूस्ट कोऑपरेशन टू रिवाइव बायलैटरल पार्टनरशिप. ठीक है, तो अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को सही करने के लिए, पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए ये 15 एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं. और तीसरी चीज़, इन्होंने एक टारगेट सेट करा है 2022 के लिए कि हम 15 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करेंगे, 15 बिलियन यूएस डॉलर का. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इनके पुराने रिलेशन और डिफरेंसेस और क्या हो सकता है आगे. चलिए देखो, इंडिया और इसके ब्राज़ील के बीच में, देखो पहले मैं मैप में दिखाता हूँ आपको. इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ये देखिए डिस्टेंस. ठीक है, ये ह्यूज डिस्टेंस है. तो इसी वजह से हमारा एक ट्रेड का जो बैरियर है वो सब लग जाता है और ट्रांसपोर्ट चार्जेस इतने हो जाते हैं कि हम ज़्यादा ट्रेड परफॉर्म नहीं करते यहाँ से. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया के बारे में बात करें, लार्ज डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया. इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की अपनी ही एक सिविलाइजेशन है, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन. और तो हम इंडिया को कहते हैं एक ओल्ड कंट्री है, मतलब इसकी हिस्ट्री है लॉन्ग ईयर्स की. लेकिन अगर हम वहीं ब्राज़ील की बात करें तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है एज खास. तो हम क्या बोलते हैं, ये एक यंग कंट्री है. तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में. तो देखते हैं आगे. अब देखो, इन दोनों की अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंदर इन दोनों का अगर हम 2016 में ट्रेड देखें तो 2016 में था ये ट्रेड 5.644 बिलियन यूएस डॉलर. एंड अगर हम 2019 में देखें तो ये है 8.2 बिलियन यूएस डॉलर. तो ये ट्रेड देखो कितनी तेज़ी से बढ़ा है. अप्रॉक्स 3 बिलियन यूएस डॉलर का गैप एकदम से आया है, मतलब ये इंक्रीज़ हुआ है. तो देखते हैं ये हमारे इंडिया और ब्राज़ील एक दूसरे के लिए क्यों इतना सोच रहे हैं या फिर क्यों अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं. तो अभी देखते हैं हम आगे. अब देखो, इन दोनों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं जिस वजह से ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं ट्रेड बढ़ाने के लिए. तो देखते हैं, ये है देखो, दोनों ही कंट्री बहुत हाईली पॉपुलेटेड हैं. दोनों का एरिया वाइज भी बहुत अपने कंटिनेंट में बड़ी हैं ये. और दोनों के पास एक ह्यूज मार्केट है. तो दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी मार्केट प्रोवाइड करा सकते हैं. और दोनों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है. तो ये इनका कॉमन इंटरेस्ट है. दूसरा अगर हम देखें तो दोनों ही कंट्री बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं शुगर की. ठीक है गाइज, दोनों कंट्रीज़ में कैपेबिलिटी है कि शुगर के प्रोडक्शन में ये आगे आ पाएँ या फिर अव्वल दर्जे पे आ पाएँ. ठीक है, तो ये भी इनका कॉमन इंटरेस्ट है. और ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे या फिर ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये अपना शुगर प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं. ठीक है, अब देखें तीसरी चीज़, ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इसके बारे में ज़रूर आपने सुना ही होगा बहुत बार. इसके अंदर 15 टोटल सीट्स हैं, जिसके अंदर 5 तो परमानेंट सीट हैं और 10 टेम्परेरी सीट हैं. जो ये 5 परमानेंट सीट्स हैं इनके पास अपनी है वीटो पावर और भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स. लेकिन ये जो 10 टेम्परेरी कंट्रीज़ हैं ये ईयरली सिलेक्टेड होती हैं. तो इस कंट्री इनमें कुछ कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया जाता है, 10 कंट्रीज़ को कुछ परफेक्ट टर्म के लिए. ठीक है, तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही चाहते हैं कि हम एक लार्ज एरिया कवर करते हैं तो हमें परमानेंट सीट का स्टेटस दिया जाए. ठीक है, ये भी एक इंटरेस्ट की बात है कॉमन इनके. और देखो, दोनों ही कंट्रीज़ में ये देखिए, जो मीडिया है वो फ्री है, डेमोक्रेसीज अच्छी है और दोनों ही मिनरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत अच्छी है. दोस्तों, लैटिन अमेरिका के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं और ब्राज़ील के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यानी मिनरल्स हैं बहुत सारे. तो हम उनका एक्सप्लोरेशन ले सकते हैं. तो इजी एक्सेस ले सकते हैं हम इसके थ्रू.
तो ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप रहेगी हमारे लिए। अब देखिए, दोनों कंट्रीज़ ही ब्रिक्स का पार्ट है। ये ब्रिक्स की कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और बेसिक का भी ये दोनों कंट्रीज़ पार्ट हैं। ये बेसिक कंट्री कौन कौन सी है? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, देखो ये G20 का भी पार्ट है दोनों ही कंट्रीज़, और ये IBSA का भी पार्ट है। IBSA क्या है? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और देखिए, ये जो इंडिया का इनोवेटिव प्लान था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, जिसके बारे में इंडिया ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो इसके लिए भी ब्राज़ील ने इंडिया को सपोर्ट करा, और इंडिया, ब्राज़ील वन ऑफ द पार्टनर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आगे। अब देखो चैलेंज क्या है इंडिया को ब्राज़ील के अंदर एंटर करने के लिए, या फिर ब्राज़ील की मार्केट को एक्सेस करने के लिए। देखो, एक तो पहला, ब्राज़ील ने WTO में एक इंडिया के अगेंस्ट एक बात कही थी कि इंडिया शुगर केन ग्रोअर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो, अगर इंडिया शुगर केन ग्रोअर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करेगा तो इससे ब्राज़ील को क्या घाटा है? ब्राज़ील को ये घाटा है कि ब्राज़ील देखो शुगर का बहुत बड़ा सप्लायर है। ठीक है, तो अगर इंडिया शुगर केन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगा तो हमारी जो शुगर होगी वो सस्ती हो जाएगी, डोमेस्टिक मार्केट सस्ती हो जाएगी। तो हम जो इंडियन मार्केट है या इंडियन कस्टमर्स हैं वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट का शुगर लेंगे। ठीक है, और ब्राज़ीलियन जो मार्केट का शुगर होगा जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो हैवी ड्यूटी लग जाएगी, उन पर हैवी टैरिफ्स लग जाएंगे, और उनका शुगर की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और कोई भी उसे प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, तो लेकिन इन दोनों के बीच में फिर क्या हुआ, इन दोनों ने बायलैटरली सॉल्व करने का डिस्कशन लिया और ब्राज़ील ने WTO से ये डिमांड वापस कर ली। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ये फैसला सुलझा लिया। उसके बाद में देखो, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, तो इसको भी हमें काउंटर करना पड़ेगा अच्छी पॉलिसीज़ से। ठीक है, और अच्छे कुछ इंटरेस्ट देके। तो देखते हैं अब आगे हो क्या सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि हम इंटरेस्टेड क्यों हैं ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, तो देखो, ब्राज़ील जो है एक स्टार परफॉर्मर है लैटिन अमेरिका में। ठीक है, लैटिन अमेरिका के अंदर 20% ऑयल रिजर्व्स हैं, उसके अंदर ब्राज़ील स्टार परफॉर्मर है, मतलब कि ब्राज़ील का एक डोमिनेंस है उस मार्केट के अंदर। ठीक है, दूसरा, देखो, अगर हम ब्राज़ील के साथ अपने ट्रेड अच्छे करते हैं या फिर रिलेशनशिप अच्छी करते हैं तो हमें बहुत इजी एंट्री मिल जाएगी लैटिन अमेरिका की मार्केट के अंदर। राइट, इजी एंट्री से क्या होगा, हम अच्छे से उनके मिनरल्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे, हमारी कंपनीज उनके पास जा पाएंगी, एक्सप्लोरेशन के लिए जा पाएंगी, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा, और तुम्हें पता ही है टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी भी कंट्री को। ठीक है, देखो, लैटिन अमेरिका का यूज़ क्रूड ऑयल ये 20% ऑफ वर्ल्ड है। और अब देखो, मैं चौथा आपको बता देता हूँ, लैटिन अमेरिका के साथ इंडिया का ट्रेड 2005 में देखो कितना था, 5.2 बिलियन US डॉलर। राइट, और 2017 में कितना है, 36 US बिलियन डॉलर। राइट, देखो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है ये, बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स 30 बिलियन US डॉलर ये इंक्रीज़ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लैटिन अमेरिका हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है और हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि हमारी इंडिया लैटिन अमेरिका में अपना इंटरेस्ट शो कर रही है और अपने ट्रेड को बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये था गाइस आज का टॉपिक, और आपको मैं लैटिन अमेरिका के बारे में एक बार बता देता हूँ, अगर आपको क्लियरली नहीं पता है तो ये लैटिन अमेरिका के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, पहले हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में देखो, नॉर्थ अमेरिका में पहले ये है नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा। तो इसके अंदर आते हैं दो, एंग्लो अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। एंग्लो अमेरिका किसे कहते हैं? एंग्लो अमेरिका कहते हैं कनाडा को प्लस USA को। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन की डोमिनियन, मतलब ब्रिटेन की कॉलोनी रही है। ठीक है, और जो सेंट्रल अमेरिका है इसके अंदर है 8 कंट्रीज़। ठीक है, ये 8 कंट्रीज़ हैं, ये सारी अभी मैं आपको याद करा दूंगा ये। तो इन्हीं 10 कंट्रीज़ को मिला के बनता है नॉर्थ अमेरिका। राइट, तो नॉर्थ अमेरिका किसको मिला के बना? एंग्लो अमेरिका को प्लस सेंट्रल अमेरिका। एंग्लो अमेरिका कौन सा है? कनाडा प्लस USA। एंड सेंट्रल अमेरिका कौन सा है? ये 8 कंट्रीज़। ये मैं आपको अभी याद करा देता हूँ। देखो, इसको याद कराने का एक कोड वर्ड है, माई ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड एलिसा हैज़ नॉट कम पार्टी। ओके, ग्रामर मत देखना, टू मत लगा देना यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, M से मैक्सिको, B से बिलाइज, G से गुटेमाला, E से एल सल्वाडोर,
H से हॉन्डरस, N से निकारागुआ, C से कोस्टारिका एंड P से पनामा। ठीक है, तो ये गाइस साउथ टू नॉर्थ लगा रखी है मैंने, तो इनको ऐसे ही याद करना। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं आपको साउथ अमेरिका। देखो ये है साउथ अमेरिका, पहले मैप में दिखाया था मैं आपको, वर्ल्ड मैप में। ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो अब इसको देखो, साउथ अमेरिका को मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको छोटे मैप में, साउथ अमेरिका के मैप में। ये देखो, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल? साउथ अमेरिका के हैं 12 कंट्रीज़। ये कौन कौन सी है? वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है ना। पराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर। ये बहुत सिंपल है, आपको इजीली याद हो जाएंगे साउथ अमेरिका के मैप में। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं फाइनली। ठीक है, देखो ये मैंने सेंट्रल कंट्रीज़ आपको बताई थी, 8 कंट्रीज सेंट्रल कंट्रीज़ हैं जो, वो है मैक्सिको, गुटेमाला, एल सल्वाडोर। ठीक है, और उसके बाद में ये 8 कंट्रीज़ और साउथ अमेरिका की 20 कंट्रीज़, ये मिलके बनाती हैं लैटिन अमेरिका की 20 कंट्रीज़। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो इसी के साथ अब वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।